बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शहबाज रोड पे शफीक बारबेक्यू के पास। ये शॉप है, आपको बताते हैं स्टोरीज़ की। और इधर बंदूखा है, बंदूखा के साथ ये ब्रांड्स हैं, इसके बिल्कुल सामने है शहबाज रोड पे। ठीक है जी, ये शॉप है जी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेवन आइस बार, दूसरा है हेवन फ्लावर्स, ये है। तो ठीक है जी, इन शॉप्स की मैंने आपसे बात करना चाहता हूँ। इन दोनों शॉप्स की, सामने शॉप्स हैं आपके, ये शहबाज रोड पे हैं शफीक बारबेक्यू के पास और बंदू खां के बिल्कुल सामने। ठीक है जी, इसके बारे में इनके मालिक हैं सखावत साहब, ये मेरे सामने बैठे हैं। और इन्होंने मुझे कई दफ़ा मैसेज किया, टेलीफोन किया, सोशल मीडिया पर रब्ता किया कि इनके साथ बल्दिया वालों ने बड़ी ज़्यादती की है। इन्होंने नाले से हटके जो इनका अपना ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे सामान रखा हुआ था, यानी फुटपाथ के ऊपर नहीं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सीढ़ियाँ हैं और ये उनकी मलकियत का सबूत है। ये मैं दिखाऊँ आपको जो उनका मौक़िफ़ है। ये देखें, ये सड़क है जी, ये सड़क है और ये फुटपाथ है जी, फुटपाथ आ गया और ये आगे सीढ़ियाँ हैं जी। उनका मौक़िफ़ है कि इन सीढ़ियों पे मेरा सामान पड़ा था, फ्रिज पड़ी थी, सारा काम मेरा सीढ़ियों पे था जो हमारी मलकियती हैं। इस पे आके जो सामान पड़ा था वो जो हैं बल्दिया वाले आए हैं, यहाँ से सामान उठा के, फ्रिज उठा के तोड़ फोड़ दिया और उनका सारा काम बंद करवा दिया। इन सीढ़ियों पे था, इस फुटपाथ पे नहीं, फुटपाथ से ऊपर, ये फुटपाथ के ऊपर ये सीढ़ियाँ उनकी अपनी हैं, वो उनकी मलकियती सीढ़ियाँ हैं। ठीक है जी, इन सीढ़ियों पे उन्होंने आके सारा काम बंद करवा दिया। हम उनसे अब बात करते हैं सखावत साहब से कि बात हुई क्या है, इशू क्या है। इस सखावत साहब ज़रा आराम से, ठंडे दिमाग से ज़रा बताएं कि ये क्या हुआ था और कब से आप काम कर रहे हैं, ये असल इशू क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सखावत ली पिछले 18-19 साल से 2008 से यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। 2008 से शहीन के दौर में भी मैं इधर ही काम कर रहा था। कसूर में सबसे पहले फ्लावर डेकोरेशन का काम भी मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, हुआ यूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये देखें, ये थड़े हैं और स्टेप हमारी अपनी मलकियती हदूद में है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे एक बेंच होते हैं स्टेप वाइज, जिसके ऊपर हम फूल और फ्लावर बुके बना के रखते हैं। अच्छा, उधर हमारा एक फ्रीजर पड़ा हुआ था, मैं इधर यहाँ पे मौजूद नहीं था, शॉप बंद थी। मेरी गैर मौजूदगी में फट्टे उठाए गए हैं, तोड़े गए हैं, वो भी साथ भी किसने तोड़े हैं, किसने किया है? ये बल्दिया वाले, वो शरीफ गुज्जर साहब है साथ, और भी उनका जो जितना भी हमला है गुंडा। ये कब की बात है? ये सर आज तकरीबन 1.5 माह तकरीबन हो चुका हुआ है, हो चुका है। फिर उसके बाद मैं फिर वहाँ से मुआवजा करके 2 फट्टे मुझे मिले हैं 6 फट्टों में से। बाकी मुझे कोई चीज़ नहीं वहाँ से मिली और उनका मैंने 3000 का जुर्माना भी अदा किया। 3000 रुपये जुर्माना, फट्टों का जुर्माना भी मैंने अदा किया है। उसके एक हफ्ते बाद फिर आए हैं, फिर मेरी गैर मौजूदगी में है, तो वो फ्रीजर भी तोड़ गए और फट्टे भी उठा के ले गए, सब बाल्टियाँ वगैरह जो कुछ था। कहाँ पड़ा सामान, कहाँ पड़ा हुआ? ये खड़े हैं, इसमें मेरी मलकियती हदूद है। हाँ, अगर मैं अपने हदूद से तजावत हूँ, बाहर हूँ, मेरे खिलाफ FIR करते, मुझे जुर्माना करते, मुझे नहीं पता होता मैंने कोई गलत कदम उठाया। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो भी सारा मामला ख़त्म कर दिया मैंने। उन को उस दौरान काम बंद करके मैंने भी एक और काम शुरू कर दिया। काम क्यों बंद किया? इन्हीं की बदमाशी की वजह से। अच्छा, ये तो सर ऐसे आते हैं, खुदा की कसम यकीन करें कि खुदकशी करने को दिल करता है। मामला ये है कि देखें कि बचपन में ना हम एक फिल्म देखते थे, हुमायूं कुरैशी और सुल्तान रही। ठीक है, वो सुल्तान रही को ढूंढते वो हुमायूं कुरैशी और गुंडों के साथ आते थे। वो गाड़ियों में बैठे हुए और सारे होटलों में जो बैठे होते थे, वो दुकानों के आगे, सोफों के आगे जो बैठे थे, वो सारे भाग के गलियों में, वो किधर भाग जाता था। इन्होंने भी वही निज़ाम अपनाया हुआ है। अच्छा, वो इससे गुंडों की तरह आते हैं, 2 गाड़ियाँ आगे होती हैं, पुलिस वाले साथ होते हैं, पीछे उनके गुंडे होते हैं, मूड बैठे होते हैं। उन्होंने को बाइक से 8-10 लोग इनके बाइक पे होते हैं। ठीक है, हाँ, चुको ये कुर्सियाँ उठाओ, ये करो, ये वो करो। ये क्या सर, ये कारोबार चलाने के लिए आए हैं? हमारी गवर्नमेंट ने हमें कारोबार करने के लिए, इस आवाम को सहूलतें देने के लिए आई हैं, या कारोबार चलते हुए बंद करा? इन्होंने खुदा की कसम हमारा खाना ख़राब करके रख दिया। कारोबार बिल्कुल नहीं है। जहाँ जहाँ से इन्होंने तजावज़ात उठाए हैं, मुझे दिखाएँ वो क्या उससे अमल दरामद हुआ है। ये तो 2 बजे रोड है, सिंगल रोड है, मकसद यानी कि डबल रोड है। यहाँ पे इन्हें इतनी तकलीफ थी, तो आगे उन्होंने क्यों नहीं उठाया? कहाँ पे? ये लाहौर बेकरी के आगे है, लाहौर बेकरी के बिल्कुल साथ है। फिर आगे मस्जिद नूर चौक में वो फूलों वाले, मेरे कुलीग ही बैठे हुए हैं, वो फूलों वाले भी बैठे हुए हैं, और भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। पूरे फुटपाथ से हट के पूरे नाले उन्होंने कवर किए हुए हैं।
उनको नहीं पकड़ा? नहीं सर, जाके देखे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चले लाइव दिखाता हूँ, मैं ना दिखाऊँ, मेरे खिलाफ FIR भी करें, मुझे लाख 2 लाख जुर्माना करें, ताकि मैं उन्हें पता हो कि इस बंदे ने झूठ बोला और हमारे ऊपर नाजायज इल्जाम लगा रहा है ये बंदा। उनको क्यों छेड़ते फिर ये? उन्हें पता हो, उनसे मंथली लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनसे बुके वगैरह फ्री में लेते हैं, क्या लेते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इन लोगों पे पुलिस वालों पे और बल्दिया वालों पे सबसे ज़्यादा आसान मैंने किए हुए हैं। हाँ, नहीं फिर आपसे ज्यादती क्यों की? आपका क्या मौका है? मुझे पता ही नहीं, मैं मेरी गैर मौजूद मेरी वालदा हॉस्पिटल में, उन्हें दिल का भी मसला, पैरालाइज है वो, ठीक है। वो उनकी मैं उनकी इजाज़त देता हूँ और पीछे से मकसद के जब भी आते हैं मुलाजिम होते हैं उठा के ले जाते हैं। मुझे आज तक ये भी बताया गया साहब साहब अपना अंदर करो, ये साहब साहब ऐसा ना करो, ये क्या बदमाशी है सर? क्या हम रोजी रोटी ना कमाए बचा के मारे चोरियाँ करेंगे? अच्छा, जब फ्रॉड माने हम लोगों को। जब इन्होंने आपका फूलों का सामान सारा ले गए जी। तो उसके बाद आपने काम बंद कर दिया? मैंने सब काम बंद, मैंने दिल बर्दाश्त नहीं कितना, मैं काम बंद कर दिया। क्यों? सर क्या करूँ, ना दिन को पहने देते, रात को पहने देते, फटे लगाता हूँ, होने लगाने देता हूँ, काम कुर्सियाँ बाहर रखी हैं, हो साथ लेके रात। ये बताए मुझे, जब भी मैं 1-2 दफ़ा मुझे कोई काम थे, इन्हीं मतलब का कोई काम था, अंदर ये साहब मीटिंग में बैठे हैं, 1.5 घंटा बैठ के मैंने वो एप्लीकेशन मार दी। ठीक है, ये कौन सा कानून है? 4-5 बजे उनका दफ्तर टाइम होता है, रात के 12-5 मिनट इधर आके कुर्सियाँ उठा रहे हैं। इधर आए थे रात के 12 बजे आए थे? जी सर, रात के 12 बजे आगे वही ना गुंडा राज में आगे दो एक फॉर्च्यूनर थी, एक डाला था और पीछे 8-10 वो बाइक थी जिन पे 2-2 3-3 बंदे उनके बैठे हुए थे। अच्छा, जिन्होंने हाथ में थोड़े वगैरह पकड़े हुए थे। तो सामान कहाँ पड़ा था आपका? है सामान तो सारे अंदर पड़ा था, उसका कुर्सियाँ मेरी बाहर जरूर पड़ी थी रात 12 बजे। ठीक, रात 12 बजे यही कुर्सियाँ बाहर पड़ी थी। वो सारे रोड पे पड़ी होती हैं, वो तो सारे रोड पे पड़ी होती हैं। क्या ये कानून सिर्फ मेरे नहीं है सर? हाँ ठीक बात, मेरे लिए मेरे साथ ज्यादती। मैं मकसद के इतने साल हो गए काम करके, आज तक मैंने कभी किसी से कोई ज्यादती नहीं की, क्योंकि किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी का कोई हक नहीं खाया। बल्कि मैंने याद कसूर से पैसे लेने होंगे और बड़े बड़े नामवर हाजियों से मैंने पैसे लेने अल्लाह के हुक्म से। ये बताया कि जब आपने फूलों का काम बंद किया तो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने ये काम शुरू किया, मैंने कौन सा? मटका सोडा वाटर का। ये क्या है? ये मटका सोडा वाटर का काम है। मटका सोडा वाटर ये क्या होता है? 22 बार होता है, गोले का काम होता है। अच्छा, ये अलग है। हाँ जी। अच्छा, ये अलग चीज है। ये आपने फूलों का काम बंद करके, वो फट्टे वगैरह तो मेरे टूट गए, तो उसके बाद फिर मैंने नया काम शुरू किया, 2-3 लाख रुपया लगा के, तो वो फिर बाद में कुर्सियाँ उठाने आ गई। अच्छा, तो क्या करें, वो भी रात 12 बजे और मैं जब दुकान खोलता था शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि दिन को इतनी गर्मी होती है, मैं नहीं इधर बैठ सकता। रात को 5 बजे के बाद रात 12-1 बजे तक बैठते थे। रात 12-5 में मैं सबूत दे सकता हूँ, मैं सबूत दे सकता। जब यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह उठाने आए हैं तो हमें डरा दूंगा के सारे लोग अंदर चले गए। फिर वो डॉलर शॉप है, वहाँ पे इन्होंने गुंडागर्दी की है, उसके अंदर दाखिल हुए, दुकान बंद करो, ये चीज़ करते हैं। वो आगे से सीधे हो गए, फिर वहाँ से तुम दबा के भाग गए। नहीं तो आपके अलावा जब आपके खातिर एक्शन किया, यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह उठाई, जी जी, तो उन्होंने किसी और इधर कोई एक्शन किया था? किसी और कोई एक्शन किया? उधर घूम के उधर गए हैं, वो सामने क्या डॉलर शॉप है, उधर गए उन्होंने भी जाके दुकानें बंद करना, वो भी अपनी दुकान में बैठे हैं। मैं उनकी भी आपको दूर दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए काफी सारी 10-12 फुट जगह छोड़ी हुई है। उनका दुकान बंद करो, दुकान सील करनी है, ये करने वो करने। मैं फिर यहाँ से उधर चला गया, मन कर कुछ खुदा का खौफ है, कुछ तो हमें रोजी रोटी बच्चों के लिए कमाने दें, तो या तो फिर हमें मारते हैं। फिर जिनकी मंथलियाँ भी चलती हैं, इनकी तनख्वाहें भी चल रही हैं, मराहत भी मिली हैं, कोठियाँ मिली हैं, बिजली के बिल फ्री हैं, पेट्रोल गाड़ियों के मिलते हैं, इनके वो जगह भी लगे हुए हैं, तो हम अपनी हक लाती मैंने तुम्हारे हमें वो भी नहीं खाने दे रहे। तो अब जो आपने छोटा मटका वाला काम किया था, तो ये आप पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? सर ये जो छोटा मटका वाला काम किया था, ये आप चल रहा है कि नहीं चल रहा? मैंने सर बंद कर दिया है। मैं पहले फूलों का बंद किया, पर मैंने ये भी बंद कर दिया। खुदा की कसम, क्यों किधर बैठे दोनों बंद कर, तो वो वाले कट्टे उठाने आ जाते हैं फूलों का। जब किया है तो ये किया तो कुर्सियाँ उठाने आ जाते हैं। किस कस्टमर को बिठाएं? हाँ, मुझे इन्होंने कहा ये अंदर बैठाओ, मैंने कहा लाइट भेजो, या तो लाइट ना बंद करो, फिर हमारे इलाके में लाइट भेजो। लाइट भेजते नहीं है तो अंदर कैसे बैठाएं? मुझे बैठ के दिखाएं मुझे। हाँ, तो AC वाली गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते, अपने बीवी बच्चों कैसे बैठा देंगे बाहर? नहीं, लेकिन असल जो बात करने वाली वो ये है कि चलो आपने कुर्सियां बाहर रखी हैं, जी जी, ये सारे रोड में कुर्सियां बाहर पड़ी हुई हैं, और कुर्सियां क्या बाहर काम हो रहे हैं, अड्डे लगे हुए हैं बाहर सारे, ये सामने अभी भी लगे हुए हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उन्हें पता हो, मंथली लेते हैं, जाहिर है, फिर उनसे रिश्वत लेते हैं उनसे। सोचने वाली बात है ना, सारे शमाल रोड पे अब आप जाएं, एक बेकरी के सामने जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ सारे अड्डे लगे हुए हैं, जाके देखिए, सारे लगे, मैंने देखे हुए सारे, मैंने सारे देखे हुए हैं। हाँ, जगह भी फुटपाथ वो है, नाला ये है, ठीक है, थड़ा हमारा ये है, ये वाला, और थड़े पे पड़ी यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के सारा तोड़ा गया है। लेकिन ना आगे चले, आगे रोड की सिंगल और इतनी तजावजा तक आप शाम को गुजर नहीं सकते। जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी है तब नहीं गुजर सकते, जब स्कूल लगता है तब नहीं आप वहाँ से गुजर सकते।
मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी आपके मैंने देखा सारा, मुझे सारा पता है, सारा चीज़, सारा काम बाहर है सारा, मैंने देखा सारा। लॉर्ड बेकरी के सामने अड्डे लगे हुए हैं, फिर जो वो फूलों वाली दुकानें हैं वो भी सारी बाहर बैठी हैं। वो सारे बाहर बैठे हैं, उनका ना कराया मेरा रात को भी बोल रहे हैं, दिन को भी बोल रहे हैं। 4,000 रुपया मेरा कराया बंद पड़ी का म्यार से 10,000 रुपया महीने का बिल भी आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है। 30,000 रुपया मेरे एक लड़के की तनख्वाह थी, 25,000 मेरे एक लड़के की तनख्वाह है, उनका खाना भी इधर है। हम क्या करें, किधर जाए मेरे कारोबार? आप क्या मुतालबा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि मेरा जो उन्होंने नुकसान किया मेरा वो वापस करें बस। कितना नुकसान किया है? हाँ, मेरे जो फ्रीजर उन्होंने तोड़े हैं, मेरे फट्टे तोड़े हैं, मेरे बेंच तोड़े हैं और बाल्टियाँ वगैरह जो मेरी उन्होंने तोड़ी थी मेरी गैर मौजूदगी में। और अभी आप काम शुरू करेंगे नहीं अपना? मैं सर मुझे देंगे मैं करूँगा, वरना मैं तो बदन होकर बैठा हूँ अभी। ये तो फिर बड़े अफसोस वाली बात है। ये क्या करें, फिर डाके मारे चीज़ें और इनका गुंडागर्दी इनकी सही। मैं तो आपसे पहले कहा कि ये सुल्तान राय वाली कुछ पुराने मॉडल फिल्म, पुराने मतलब में फिल्म कहते ना, सुल्तान राय की फिल्म होती थी, 7 भागे का ऐसी होता था, उसके 8-10 गुंडे होते थे। उन्होंने ये गुंडा राज दोबारा बहाल किया हुआ है। ये खुद लोगों को कहते हैं आप बदमाश बनो, काम छोड़ो, आप लड़ाइयाँ करो और बदमाश बनो, गुंडे बनो बस। वो इस तरफ नौजवान नस्ल को ले जाना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सखावत साहब की बातें सुनी हैं, बात तो ये समझ आती है कि देखे ना कि इधर तो एक्शन कर दिया, ठीक है, हम नहीं कहते कि एक्शन गलत किया होगा, ठीक किया होगा, लेकिन सारा इन्होंने हाँ मैंने पता है, मैं तो इन्होंने जो सारे शबाल रोड पे देखें, हर जगह पे कुर्सियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, बाहर अड्डे लगे हुए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से, अल्लाह हाफिज़।